हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया में दिल्ली, वाराणसी और गोवा करने के बाद हम आ चुके हैं वापस लंदन। और अभी चल रहा है दिसंबर का टाइम। दिसंबर का टाइम जो है वो जाना जाता है, मतलब कि लंदन इज़ फुल ऑफ क्रिसमस वाइब्स। और दूसरी जो चीज़ है वो है विंटर वंडरलैंड। अभी जो विंटर वंडरलैंड है ये है क्या? विंटर वंडरलैंड बेसिकली लंदन का मेला है। मतलब कि यहाँ पे बाहर बाहर से भी लोग आते हैं विंटर वंडरलैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जब हम लंदन में हैं ही तो उसे कैसे मिस आउट कर सकते हैं। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब आगे वीडियो में देखेंगे आप। यहाँ से लोग जा रहे हैं स्केटिंग के लिए। हमने भी अभी टिकट ले ली है और अभी बज रहे हैं 3:30। 5 बजे की अर्लीस्ट टिकट हमारे लिए अवेलेबल थी, तो इन्होंने हमें रिकमेंड किया है कि 20 मिनट पहले जो है आप आके अंदर जा सकते हो। वैसे बाहर से देखने में तो लग रहा था काफ़ी भीड़ है, और मुझे स्केटिंग किए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका। और दूसरी बात है, मैंने इससे पहले सिर्फ रोलर स्केट्स ही चलाए हैं, तो आइस स्केटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अब मतलब ट्राई करके देखते हैं, आगे पता चलेगा कैसा कैसा होने वाला है। बस एक चीज़ जो यहाँ पे अच्छी है वो ये है कि झूले वगैरह यहाँ पे जो है वो काफ़ी सही है। और जैसे ये जो वर्टिकल ड्रॉप वाला है तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। और ऐसे ही जो इसके बगल में है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे ये तो सिक्योरिटी कैमरा दिख रहा है। खैर इसके पीछे जो दिख रहा है आपको ये वाला जो है ये भी काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक है। दूसरी बात है कि हिस्ट्री अगर देखी जाए तो यहाँ पे भी 1-2 इंसिडेंट्स मेरे ख्याल से हो चुके हैं, बहुत मेजर नहीं बट हाँ फिर भी। तो मुझे लगता है वो लगभग हर मेले में, अरे भाई भाई लोगों की चीखें निकल जाती है देख के ये वाला। अब यहाँ पे ना ऐसे बड़े सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं और ऐसे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचते रहते हैं, है ना। तो मतलब वाइब तो बहुत ही सही है यहाँ की। और ये घने काले बादल जो है छाना शुरू हो गए। यार ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी मुझे कि अगर मतलब बाकी सारे झूले, घोड़ा, वर्टिकल ड्रॉप, ये सब तो मतलब इंडिया में भी आपको दिख जाते हैं। अब ये जो है ना, मतलब ये ऐसा झूला नहीं है, मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस कि जा के ना अंदर जो है डिफरेंट तरह के फ्लोर और वो सब रहता है, उसी में चल के वापस लोग आते हैं। मतलब इसमें कैसा भी किसी भी तरफ मूव करता रहेगा, जैसे सीढ़ी ऊपर नीचे जा रही है ना, और ऐसे फ्लोर आगे पीछे मूव करते रहेंगे। तो ये 3rd फ्लोर तक है ये, ठीक है। और नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से वापस आते हैं, और इधर से भी स्लाइड करके भी आने का है। अब कोई आते हुए तो नहीं दिख रहा मुझे, पर है ज़रूर। और ये देखें ना, ये हर जगह से ऐसे डिफरेंट वो है चलने के लिए, करने के लिए। तो जब हम घर से निकले थे तो एकदम अच्छी खासी धूप थी, हवा चल रही थी। और जब तक हम यहाँ पहुँचे अब थोड़ा शाम हो गई थी और अब एकदम रात होने को आई है। और इसीलिए हमने जो है ये टाइम स्लॉट चुना था 12 से 2 के बीच एंट्री वाला। तो इसमें क्या है कि मतलब आपको थोड़ा सा दिन का भी फील आ जाता है, और रात में सारी लाइट्स जब जल जाती हैं और पूरा लिट अप हो जाता है तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है।
इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट विंटर वंडरलैंड, मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा पुराना होगा विंटर वंडरलैंड, मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पे हो रहा होगा। बट इंटरेस्टिंगली सबसे पहली बार ये हुआ था 2005 में, और उसके बाद इनिशियली इट वाज नॉट सच अ बिग सक्सेस, बट फिर 2005 से 2010 2012 तक मतलब ऐसे डट सा ही था। बट 2010-2012 के बाद से क्या हुआ कि मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और अब मतलब ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मतलब यूरोप के आसपास से भी, मतलब यूरोप में जो यूके के आसपास के भी देश हैं वहाँ से लोग आते हैं, और कई बार तो यहाँ पे आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते हुए दिख जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी देखा, पर हाँ उनके स्टेटस वगैरह दिख जाते हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मतलब इसका बैकग्राउंड। दूसरा कि यहाँ आके मुझे कैसा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यार एक चीज़ जो है वो जो मतलब अच्छी है वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज्ड हैं चीज़ें। मतलब काफ़ी भीड़ होने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत भगदड़ मच रही है या कुछ हो रहा है। जो चीज़ आपको मतलब ध्यान में रखनी है, सावधानी रखनी है कि जितने हो सके उतने अच्छे से आप गर्म कपड़े पहन के आइए, क्योंकि क्या होता है कि एक तो इस टाइम पे दिन बहुत छोटे होते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया था कि हम आए थे तो दोपहर थे, और अब तुरंत ही रात होने को आ गई है। और जैसे ही एक बार सूरज गया उसके बाद तो भाई इतनी तेज़ी से ठंड बढ़ती है कुछ कहने को नहीं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मतलब निकलते निकलते हाथ पैर एकदम सुन्न होने लगे थे, मतलब वी अंडर एस्टिमेटेड कि कितनी ठंड होगी। और फिर बाद में हमें थोड़ा सा लगा कि यार नहीं गलत हो गया, बट दिस टाइम वी आर वेल ड्रेस्ड फॉर द इवेंट, और अच्छे से सारी चीज़ें करके आए। तो ये गलती आप मत करना कि किसी भी तरह से मतलब ठंड को अंडर एस्टिमेट करके आप विंटर वंडरलैंड आए। और इस स्टैचू को यहाँ आने से पहले नहीं पता होगा कि उसे बैग टांगने के लिए भी यूज़ किया जाने वाला है। पर पास से देखो यार ये हस्ती बड़ी डरावनी सी लग रही है, बट सही है, इन्हें बैग टंगा के इनका सही उपयोग किया गया है। हम आपके साथ हैं जिन्होंने भी बैग टांगा है इनसे। Okay, welcome here back to the very minute music future. यहाँ पे हमें एक बड़ा ही सही जुगाड़ दिखा है कि आराम से आके इसमें हाथ सेक लो। नहीं कंबल पिटाई की बात नहीं हो रही जिसमें हाथ सेके जाए। अब इतनी ठंड है ना यहाँ पे कि अगर आप नहीं हाथ सेकोगे तो और ग्लव्स भी नहीं पहने आपने तो लास्ट में भाई एकदम सुन्न होना पक्का ही है। तो यार हम लोग तो वेजिटेरियन है, हमारे पास यहाँ पे उतने ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं है। आप भी अगर वेजिटेरियन है तो थोड़ा कुछ बैकअप पे लेके आइए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर यहाँ ऑप्शंस भर के हैं, थोड़ा सा कम हो सकते हैं। अगर जैसे इंडिया में जनरली लोग बीफ और बेकन अवॉइड करते हैं तो वो छोड़ के अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहोगे तो काफ़ी ऑप्शन शायद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बैकअप 100% लेके आइए, और वरना ये भी हो सकता है कि भूखे वापस जाए आप यहाँ से। और यहाँ पे चल रहा है लाइव म्यूजिक, और भाई ने समा बांधा हुआ है। अब यूट्यूब जो है वो कॉपीराइट वाला इशू ना उठा दे, अदरवाइज तो इसको क्लिप में डालेंगे। शुरुआत में हमने आइस स्केटिंग की जो टिकट से ले ली थी, बट मुझे लग रहा है सबसे लास्ट में पहुंचा, तो देखते हैं। तो हमें मिल गए हमारे आइस स्केटिंग वाले शूज़। अब आइस स्केटिंग तो पहली बार करने जा रहा हूँ, तो आई जस्ट विश कि बहुत ज़्यादा बड़ा पहन था। जहाँ तक मुझे पता है पहले साइड में आप सपोर्ट लेके चलाते हैं शायद 10-15 मिनट, एंड देन व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट ग्रेजुअली यू गो साइड। देखते हैं कैसे। तो अपने आइस स्केटिंग बूट्स जो है वो मिल गए हैं, बट ये जो एरिया है जहाँ पे
आइस नहीं है, वहाँ पे पहन के चलना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा। पर लोगों को देख के मतलब कई सारे लोग, जब मैं अभी ये शूज़ पहन रहा था तो मुझे ऐसा लगा काफ़ी लोगों को देख के कि उनका भी फ़र्स्ट टाइम ही है, तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको दिखाता हूँ माहौल कैसा है। तो यार आइस स्केटिंग रिंग से निकलने के बाद जो है मैं आपको रिव्यू नहीं बता पाया कि कैसा था। मतलब कि मैंने रोलर स्केट्स काफ़ी टाइम से चलाए, मतलब 3-4 साल मैं अपने स्कूल में रोलर स्केट्स मैंने चलाए और मतलब काफ़ी अच्छे लेवल तक मुझे आता भी था। पर मतलब लास्ट टाइम मैंने चलाए थे मेरे ख्याल से 2004 में, और 2004 से अभी तक लगभग 19 साल हो चुके हैं। तो इतने टाइम के बाद जब मैंने आज आइस स्केट्स अपने पैरों में पहने तो मुझे ये लगा कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है रोलर स्केट से आइस स्केट पे आना। मतलब मुझे मतलब आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट, पर मुझे लगता है कि ये जो है उससे 10 टाइम ज़्यादा स्लिपरी है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, तो ये तो आप होना तो ऐसा लगता है कि बस या तो ज़मीन आपके पैरों से खिसक रही है या आप ज़मीन पे खिसक रहे हो। और पहले राउंड के बाद मतलब एक बार तो मैं गिर गया था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे ही जस्ट हाँ कि हाथ और पैर मतलब ऐसे चारों पे आ गए थे अपन। पर तीसरे राउंड के बाद जो है, तीसरे राउंड के बाद आई वॉज एबल टू मूव बियॉन्ड जस्ट मतलब वो तो ना पैर चल के जो रख रहे हैं उससे थोड़ा बेटर करने लग गया था। और 5वें तक ठीक ठाक, मतलब कि जो पहली बार पहने उसके हिसाब से ठीक ठाक चलाने लग गया था। पर 5वें राउंड तक अच्छा, एक तो मैं लेट भी गया था उसमें, तो जहाँ 45 मिनट्स का होता है वो मुझे लगता है सिर्फ 20 मिनट का ही मिला था। बट बाई द टाइम आई कम्प्लीटेड 5th राउंड आई वॉज सो टायर्ड कि अगर मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता भी तो मैं चलाता नहीं। और इतना मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि चलाने के बाद पूरे एकदम ना शरीर गर्म हो जाता, आपका सर से पसीना आने लग गया था मेरे को। और मे बी बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इनिशियली, या जो भी है जैसे आप लोगों में से किसी को एक्सपीरियंस हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसा रहता है स्केटिंग का। ये हमने ली है एक कड़क चाय, और मुझे लगता है ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी टेस्ट करने वाली चाय होगी। और कुछ रीज़न नहीं है, रीज़न है दिस इज़ फॉर 4.5 पाउंड, मतलब कि आपको इंडिया में स्टारबक्स में भी इतनी महंगी नहीं मिलती है, बट विंटर वंडरलैंड है तो महंगी चाय है। ठीक है, तो इसलिए पूरे स्वाद ले लेके इसको पीना है। भाई ये तो अलग ही टेस्ट चला था बीच में अभी एक बार ना। अभी अपने साथ एक छोटी सी घटना हो गई है। तो वो घटना ये है कि अपना जो ऑडियो अडाप्टर है वो चल बसा है। तो अब इस पॉइंट से जो हो सकता है कि आवाज़ उतनी अच्छी ना आए, तो मैं जल्दी से कवर करता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक्सपीरियंस अच्छा था ओवरऑल। ये हमारा दूसरी बार है, लास्ट टाइम हम आए थे लेट नाइट का स्लॉट मिला था हमें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और लास्ट में तो ऐसे मतलब बॉडी सुनने सी होने लग गई थी। बट लकीली इस बार हमें जल्दी का स्लॉट मिल गया। और मैं बोलूँगा अगर आप लोग बच्चे के साथ हैं तो आप जल्दी वाला स्लॉट लीजिए ताकि ठंड होने से पहले आप वापस जा सकें। दूसरा कि क्या ये एकदम नॉर्मल मेले जैसा ही है और कैसा है सब कुछ, तो मैं कहूँगा कि हाँ मेले जैसा ही है, बट लंदन में है तो लंदन का अपना एक अलग फ्लेवर है। जो यूरोपियन कल्चर है आसपास का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लोगों में। द वे
पीपल आर डीलिंग विद ईच अदर, वो भी चीज़ दिखती है। दूसरा कि पब्लिक सर्विसेज बहुत अच्छी है, कि मतलब यहाँ पे वॉशरूम वगैरह हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे अवेलेबल है। इनग्रेस आउटग्रेस बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो ओवरऑल जो है मतलब यहाँ आके आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है कि जैसे मेट्रो स्टेशन भी है, तो एकदम जहाँ पे आपका विंटर वंडरलैंड है वहीं पे दोनों तरफ आपको मेट्रो स्टेशन से इजीली एक्सेसिबल है। एक तरफ हाइड पार्क कॉर्नर है, दूसरी तरफ मार्बल आर्क है। और क्या इंडिया से यहाँ पे इसके लिए आना बहुत है। मैं कहूँगा कि अगर आप इंडिया से लंदन घूमने आए हुए हैं और आप यहाँ पे हैं विंटर वंडरलैंड के टाइम पे, तो डेफिनेटली आइए। बट ऐसा कोई प्लान बना के सिर्फ विंटर वंडरलैंड के लिए मत आ जाइए, क्योंकि मोर और लेस मेला मेला ही होता है। पर हाँ, अच्छा था, ठीक है। और अब ये तो रिव्यू की बात हो गई, वापस आते हैं थोड़ा सा चैनल के अपडेट्स में। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है इसके बाद भी आपको 2-3 इंडिया वाली वीडियोस दिखें। वो इसलिए क्योंकि जब अभी हम लोग 1.5-2 महीने के लिए इंडिया गए थे, तो इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि वीडियो बनाने का तो टाइम मिल रहा था, बट उसे एडिट करके हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ है कि हमने काफ़ी मेहनत की है पहले से अपने कंटेंट को सुधारने की। तो वो कंटेंट सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, वो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।